अध्याय 4। अस्पताल की गलियों में बढ़ती बातचीत। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और वहीं से कुछ ऐसे रिश्तों की शुरुआत होती है जिनका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था, मैं कुछ दिनों के लिए अपने फूफा जी के घर गया हुआ था। वहाँ परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर जब वापस अपने गांव लौटा, तो मन काफी हल्का और खुश था। घर पहुंचने के बाद रोजमर्रा की तरह मैंने फेसबुक खोला और दोस्तों के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पलों की एक स्टोरी लगा दी। सच कहूं तो उस स्टोरी पर किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, बस यादों को सहेजने के लिए लगा दी थी। करीब 1 घंटे बाद मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। मैसेज था, आप कहाँ टहल रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो टहल कर आ गया। स्टोरी आज देख रही हो? कुछ ही देर बाद उधर से जवाब आया, हाँ। बस इतना ही। मैंने भी आगे कोई मैसेज नहीं किया, शायद बातचीत यहीं खत्म हो गई थी। उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा और मैंने भी मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस दिन घर के कई काम बाकी थे। कई घंटे बाहर रहने की वजह से सब काम रुके हुए थे। मैंने एक एक करके सारे काम निपटाए। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। इसी दौरान मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, जो पुलिस विभाग में नौकरी करता था, कई महीनों बाद लंबी छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, इतने दिनों बाद मिलने की खुशी अलग ही होती है। हर शाम हम दोनों गांव की गलियों में लंबी सैर करते, कभी खेतों की तरफ निकल जाते, कभी चौराहे पर बैठ जाते, तो कभी बिना किसी मंजिल के चलते रहते। बातें भी ऐसी होती थीं कि समय का पता ही नहीं चलता। वह अपनी नौकरी के अनुभव सुनाता, मैं अपनी दिनचर्या की बातें बताता। कभी पुराने स्कूल के किस्से याद करते, तो कभी बचपन की शरारतों पर हंसते-हंसते आंखों में आंसू आ जाते। रात देर तक बैठकर बस बातें ही चलती रहतीं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक सुबह अचानक मेरे दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, यार, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ रहा है। मैंने बिना देर किए कहा, चलो, मैं भी चलता हूँ। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अब सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बीमारी काफी बढ़ चुकी है। यह सुनते ही हम सबके चेहरे उतर गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। कई सालों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इस बार बीमारी ने ज्यादा गंभीर रूप ले लिया था। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सबने राहत की सांस ली। 2 दिन बाद मेरा दोस्त घर आया और बोला, यार, अस्पताल में बहुत बोरियत होती है। 2 लोग रहेंगे तो समय भी कट जाएगा, चलो मेरे साथ चलो। मैंने बिना सोचे कहा, चल भाई, चलते हैं। हम दोनों फिर अस्पताल पहुंच गए। अब हमारी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह डॉक्टरों का राउंड, दवाइयों का समय, रिपोर्ट लाना, कभी खाना लाना, कभी मरीज की देखभाल करना, और जब थोड़ा समय मिलता तब अस्पताल की लंबी गलियों में टहलना। अस्पताल का माहौल अजीब होता है। कहीं खुशी, कहीं चिंता, कहीं दुआ, कहीं आंसू। हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी होती है। जब मरीज आराम कर रहे होते, तब मैं मोबाइल निकाल कर फेसबुक देख लेता, एंड कभी व्हाट्सएप। इसी बीच एक दिन मैंने फेसबुक खोला। स्टोरी देखते देखते अचानक उनकी स्टोरी सामने आई। स्टोरी में उनकी एक तस्वीर थी, हाथ पर वैक्सीन लगी हुई थी। उसे देखते ही मन में सवाल आया। मैंने तुरंत मैसेज किया, क्या हुआ, आप बीमार कब हो गई? मैसेज भेज दिया, लेकिन न मैसेज देखा गया, न कोई जवाब आया। मैंने दोबारा भी कुछ नहीं लिखा। मन ही मन यही सोचा, शायद तबीयत ज्यादा खराब होगी, इसलिए मोबाइल देखने का मन नहीं होगा। आखिर जब इंसान बीमार होता है तो मोबाइल से ज्यादा उसे आराम की जरूरत होती है। दिन बीतते गए। अस्पताल की भागदौड़, मरीज की देखभाल और बाकी जिम्मेदारियों में मैं भी व्यस्त हो गया। करीब 3-4 दिन बाद अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा, उनका मैसेज था। उन्होंने लिखा, हाँ, बीमार थे। इतना छोटा सा जवाब, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पढ़कर अच्छा लगा। कम से कम उन्होंने जवाब तो दिया। मैंने तुरंत लिखा, मैं इस समय अस्पताल में ही हूँ। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं हो रहा हो तो इधर आ जाओ, दिखा दूंगा। असल में उस समय मैं सचमुच अस्पताल में था, इसलिए दिल से यही लगा कि अगर उन्हें किसी अच्छी जगह इलाज की ज़रूरत हो तो मदद कर सकूं। कुछ देर बाद उनका जवाब आया, अच्छा जी, यहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं। उनका ये जवाब पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बात बहुत छोटी थी,
लेकिन अब बातचीत पहले से थोड़ी सहज होने लगी थी। अब ऐसा लगने लगा था कि शायद धीरे-धीरे हमारे बीच झिझक कम हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी-छोटी बातें आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार कहानी बन जाएँगी। उस समय तो बस इतना पता था कि एक साधारण-सा मैसेज भेजा था। लेकिन शायद किस्मत उसी मैसेज के सहारे एक नई कहानी लिख रही थी। आगे क्या हुआ? क्या हमारी बातें यहीं तक सीमित रहीं या फिर इस छोटी-सी बातचीत ने एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 5 का इंतज़ार कीजिए। आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।